जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीश्वर। साथियों, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी। टेस्ट सीरीज थी हमारी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में हम व्यक्तित्व कर रहे थे, जिसका पार्ट 2 हो गया था। आज हमारा पार्ट 3 रहेगा। आइए देखते हैं हम आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है साथियों हमारा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को याद करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका वैयक्तिक अध्ययन, दूसरा स्वप्न विश्लेषण, तीसरा समाज मिति तकनीक, लास्ट वाला हो जाएगा साक्षात्कार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अवलोकन, दूसरा निर्धारण मापनी, तीसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, लास्ट वाला हो जाएगा साक्षात्कार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा नाम दिया गया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। पहला है पराहम, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा है ओपिडाइस कॉम्प्लेक्स, लास्ट वाला हो जाएगा निर्धारण मापनी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन ओपिडस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका फ्राइड, दूसरा आइजेंग, तीसरा कैटल, लास्ट वाला है ओलपोर्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, TAT हेतु कितने कार्ड हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका 10 कार्ड, दूसरा है 20 कार्ड, तीसरा है 30 कार्ड, लास्ट वाला है 40 कार्ड। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन 30 कार्ड हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्कालिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका प्रेक्षण, दूसरा आत्म प्रतिवेदन, तीसरा है व्यक्ति अध्ययन, लास्ट वाला है साक्षात्कार। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन प्रेक्षण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, रोरशाह व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्ड पर विभिन्न रंग हैं? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका 3, दूसरा है 5, तीसरा है 2, लास्ट वाला है 10। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यानी 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, कौन सा क्रेसमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? ध्यान देना दोस्तों, यहाँ क्रेसमर और कई क्रेचमर भी बोलते हैं इसको। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका पिकनिक, दूसरा है एथलेटिक, तीसरा है कोलेरिक, लास्ट वाला है एस्थेनिक। बताइए दोस्तों इसका। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोलेरिक हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका सिगमंड फ्राइड यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, दूसरा है एडलर मनोविश्लेषण, तीसरा है जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान, लास्ट वाला है जुंग वैयक्तिक मनोविज्ञान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, डॉट 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 वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका अंतर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तीसरा है बहिर्मुखी, लास्ट वाला है उभयमुखी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन बहिर्मुखी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा आपका मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची, दूसरा आपका शब्द सहचर्य परीक्षण, लास्ट वाला हो जाएगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारतीय चिकित्सकों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त यानी बाइबल, वात यानी वायु, कफ यानी म्यूकस है। व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है।
जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका मनोविश्लेषण सिद्धांत, दूसरा घटना क्रियाशालना सिद्धांत, तीसरा प्रकार सिद्धांत, लास्ट वाला शील गुण सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन प्रकार सिद्धांत हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेसमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका गोलाकृति, दूसरा आयताकार कृति और तीसरा दुर्बल, लास्ट वाला लंबाकृति। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन दुर्बल हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल पर्वतीय संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था? तो जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला निवर्ती घृणा, दूसरा संतान कामना यानी वात्सल्य, तीसरा है शरणागति यानी करुणा, लास्ट लास्ट वाला है युयुत्सा यानी भय। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन युयुत्सा भय हो जाएगा। यह असुमेलित है। ओके दोस्तों, आइए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार, उपलब्धि की, दूसरा अभिज्ञता की, तीसरा व्यक्तित्व की, लास्ट वाला अभिवृत्ति की। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, व्यक्तित्व की। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा रोर्सा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड, दूसरा ऑप्शन है 10 काले तथा 10 सफ़ेद कार्ड, तीसरा है 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड, लास्ट वाला हो जाएगा 10 बहुरंगी कार्ड। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका प्रश्नावली, दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन, तीसरा निर्धारण मापनी, लास्ट वाला हो जाएगा प्रक्षेपण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन व्यक्तिगत अध्ययन हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपको हिपोक्रेटस, दूसरा शेल्डन, तीसरा क्रेसमर, लास्ट वाला हो जाएगा ओलपोर्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन क्रेसमर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, शेल्डन ने सभी मनुष्य के शारीरिक आयामों को गोलाकाय, मध्यकाय और लंबकाय की श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शीलगुण सिद्धांत, दूसरा प्रारूप सिद्धांत जिसको प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं, तीसरा मनोविश्लेषण सिद्धांत, लास्ट वाला है घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत, ये हो जाएगा बी वाला। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं या होते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला प्रक्षेपण, दूसरा दमन, तीसरा युक्तिकरण, लास्ट वाला अस्वीकरण। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन प्रक्षेपण हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपके साइकोलॉजी के जितने भी सवाल हैं, टारगेट तो मेरा 3000 का है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा करवाऊंगा आपकी रीट एग्जाम से पहले पहले। ओके दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनमें से आपके 20-25 सवाल सही होंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।